नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियेश त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो शत्रुनाश हेतु प्राची दिशा का पूजन करें तो कौन कौन से उपाय करके निदान कर सकते हैं? साथ ही आपको आज राशिफल बताएंगे, उसके साथ ही आप हमें फोन कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हमारा नंबर है 07714008777। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे निवेदन करते हैं कि जब भी कॉल करें तो टीवी की आवाज आप बंद कर दें ताकि आपके जो सवाल है वो हम साफ साफ सुन पाए। तो जो पंडित जी, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। जी, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन रविवार। षष्ठी रात्रि को 5:10 तक, आश्लेषा नक्षत्र रात्रि को 12:25 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल शाम को 5:02 से 6:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्राची दिशा की। पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि प्राची दिशा हम किसे कहते हैं? हाँ, प्राची दिशा पूर्व को कहते हैं। पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो इंद्र है। पूर्व दिशा से सूरज उगता है। पूर्व दिशा से हमें सोलर एनर्जी मिलती है और पूर्व दिशा बड़ा काम का है। यहीं से पितरों की दिशा भी इसे कहा जाता है, इसलिए पूर्व दिशा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया। इसके स्वामी स्वयं इंद्र हैं, जो सभी प्रकार के कामों में दक्ष है। अपनी मर्जी के अनुसार अपनी आकृति बदल सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इंद्र मानवीय मस्तिष्क के स्वामी भी है, बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं, वर्षा के देवता हैं और वर्षा न होने पर इंद्र की ही प्रार्थना की जाती है। और इस लिहाज से इंद्र को पूर्व दिशा को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे ही प्राची कहते हैं। तो चलिए पंडित जी, दर्शकों की कॉल आना शुरू होगी और पहली कॉल हम ले लेते हैं ग्वालियर से सुदर्शन जी की। सुदर्शन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित 30 अप्रैल 1963। एक बार फिर से बता दें। 30 अप्रैल 1963। 30, एक बार फिर से बताएं। 30 अप्रैल 30 अप्रैल। अच्छा। जन्म समय 1963। जन्म समय जन्म समय शाम को 6:40 ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं? अभी मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ा है, मैं दूसरा काम करना चाह रहा हूँ, तो कौन सा काम करूँ? मैं पहले वर्कशॉप था मेरा, वो चल नहीं रहा काम, लेबर भी नहीं मिल रही मेरे को उसके लिए। अभी काम क्या कर रहे हैं आप? अभी मेरा वर्कशॉप था, मेरा डीजल गाड़ियों का है। वर्कशॉप डीजल गाड़ियों का मैकेनिक का। अच्छा, मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि वर्कशॉप गाड़ी जो काम होता है ना गाड़ियों का। अच्छा, वर्कशॉप। जी, चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला राशि, आपकी कर्क है, आपके तृतीय बृहस्पति 6ठे स्थान में है और भाग्येश बुध जो है वो 8वें स्थान में है। आप जो ये वर्कशॉप का काम करते हैं, ये हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, क्योंकि बुध की अंतर्दशा चली सितंबर 2022 तक। इसके बाद केतु की दशा, मतलब कुछ बड़े चेंजेस होंगे और उसके बाद में आपका काम ये बेहतर होता नजर आ रहा है, क्योंकि बुध भाग्य शुक्र के अष्टम स्थान में है और द्वादशी शुक्र अष्टम स्थान में। एकदम सिग्निफिकेंट है कि आपकी ज़िंदगी में या तो चेंज हो चुका है या चेंज होने वाला है। अगर चेंज नहीं हुआ हो तो चेंज करने से आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने, केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बढ़ते आगे अब अगली कॉल ले लेते हैं रायपुर से प्रकाश जी की। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं, बताएं। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपने लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। उनका नाम है प्राची कश्यप जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25/11/2006। समय है सुबेरे का 9 बजे रायपुर। जन्म स्थान रायपुर। जन्म स्थान रायपुर। जी, क्या जानना चाहते हैं? वही इनका भाग्य में जो है सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और कौन सा क्षेत्र में इनको अपना जो है मतलब कि अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं ये? अभी 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आई है सर, मतलब 90% लेकर। अच्छा, 10वीं में फर्स्ट डिवीजन है, 100% रिजल्ट है। नहीं, 90%। 90% है। अभी सब्जेक्ट क्या लेना चाहती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इनका तीसरे स्थान पर राहु है, तो मुझे ऐसा लगता है इन्हें साइंस लेना चाहिए। पहला ऑप्शन तो इनका साइंस होना चाहिए। अगर मैथ्स फिजिक्स कमज़ोर हो, जिसकी संभावना पूरी तौर पे है,
तो ये कॉमर्स भी ले सकती है, पर ज़्यादा अच्छा है कि ये बायोलॉजी लेकर के और अपना 10th पूरा 12th पूरा करें और उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम दें और उसके बाद ये एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी एनर्जी है, मगर तीसरे स्थान में राहु, कंसंट्रेशन कम, यानी डिस्ट्रैक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो लगता है कि 2023, 24, 25 में गुरु, शनि और बुध की अंतर्दशाएँ चलेंगी, जो मेरे हिसाब से काफ़ी फेवरेबल है। तो इन्हें आगे आप मैथ्स दिला बायोलॉजी दिला दीजिए और हो सके तो एक बढ़िया सा इन्हें पुखराज और माणिक्य पहना दें। देखिए इनका करियर बहुत शानदार रहेगा जी। तो चलिए, इनकी समस्या का समाधान तो हो गया। पंडित जी, हम प्राची दिशा में पूजन की बात कर रहे थे, तो दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें पूजा की विधि क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं? हमारे यहाँ पे प्राची दिशा में बैठ करके हम पूजा करते हैं, है ना। तो दिशा तो बिल्कुल साफ है कि पूर्व दिशा की ओर बैठ करके तो हम जितना भी देव आराधन करते हैं वो पूर्वाभिमुख करते हैं। उसकी वजह होती है कि सूरज जो है वो पूर्व से उगता है और वो फिर पश्चिम तक आता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब सोलर एनर्जी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर आती है और पश्चिम से पूर्व की ओर डिस्पोज होती है। इसलिए प्राची दिशा को पवित्र रखना चाहिए। यहाँ ईशान को छोटा रखना चाहिए, मतलब नीचे रखना चाहिए, और नैऋत्य को ऊंचा रखना चाहिए। और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ जो सेप्टिक टैंक है वो नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए, मतलब प्राची दिशा को पवित्र रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होती है। ये प्राची दिशा की खासियत है। अब इस दिशा में पूजा इंद्र की होती है, तो यदि आप प्राची दिशा में बैठकर पूजा करते हैं तो इंद्र की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सभी देवताओं की पूजा होती है, पर प्राची दिशा के स्वामी इंद्र हैं। तो इंद्र की पूजा करके और प्राची की सफलता पाई जा सकती, प्राची के लाभ पाए जा सकते हैं जी। तो इसमें इंद्र की पूजा करने के लिए कुछ नहीं, एक चौकी में गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका बनाएं और इंद्र का विग्रह स्थापित करें। सभी की पूजा करके, इंद्र की पूजा करके षोडशोपचार से, और इंद्र की प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सब प्रकार की समृद्धि दे। तो भगवान इंद्र अनेक प्रकार की आकृति बदल करके आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि दे देते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि शत्रुओं के नाश के लिए भी प्राची दिशा में पूजन करे तो शत्रुओं का नाश होता है, तो इसके लिए ऐसा कुछ विशेष समय होता है, कुछ शुभ मुहूर्त जिसमें हमें पूजा करनी चाहिए? हमारे यहाँ पे ब्राह्म मुहूर्त को शुभ मुहूर्त माना गया। ब्राह्म मुहूर्त माने प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये जो समय है बड़ा अच्छा रहता है। तो इस समय स्नान करके और हम भगवान का ध्यान करके और प्राची दिशा में संकल्प करके कि मम समस्त शत्रुनाम नाशार्थम, कि भाई मैं अपने सभी शत्रुओं के नाश के लिए भगवान इंद्र की पूजा करता हूँ। प्राची दिशा में बैठकर ऐसा संकल्प करके और फिर भगवान इंद्र का पूजन करें, इंद्र के मंत्र का जप करें। तो इंद्र चूंकि देवराज हैं, तो ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र जो है सभी प्रकार के शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं। इस धारणा से हम प्राची दिशा में बैठकर पूजा करते हैं। पंडित जी, प्राची दिशा के बारे में हम बहुत विस्तृत से चर्चा कर रहे हैं कि कौन से भगवान की पूजा होती है, क्या शुभ मुहूर्त होता है, कैसे विधि विधान से हमें पूजा करी। बाकी दिशाओं के बारे में मेरे ख्याल से दर्शक के मन में अब सवाल आ रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी कि बाकी दिशाओं के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हमें दे। देखिए, हमारे यहाँ पूज्य कई और मध्य प्राची पूजा जो है पूर्व पश्चिम बैठ करके ही करना चाहिए, परंतु यदि आप दक्षिण में बैठकर पूजा करते हैं तो दक्षिण में कुछ निश्चित देवताओं की पूजा होती है, मगर दक्षिण की पूजा के लिए कहा जाता है कि ये पूजा थोड़ी सी कठिन होती है। दक्षिण के देवता जो होते हैं वो थोड़े से कठिन होते हैं। तो जितने भी हमारे अनुष्ठानिक प्रकरण होते हैं जिसमें हम खटकर्म करते हैं, मारण, मोहन, चौटन, विद्वेषण, स्तमन इत्यादि, वो दक्षिण में बैठ करके किए जा सकते हैं, बशर्ते आचार्य अच्छे हों, क्योंकि दक्षिण दिशा एक ऐसी दिशा है जहाँ पर पूजा करते समय देवताओं का जो स्वभाव है उग्र हो सकता है, और ऐसी स्थिति में उग्र स्वभाव के देवताओं के तेज को संभालना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए दक्षिण में लोग आमतौर पर पूजा नहीं करते। पश्चिम दिशा में बैठ करके हम सभी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं का मुख ऐसी स्थिति में पूर्व की ओर होता है। हम उत्तर दिशा में बैठ करके हनुमान जी और कुबेर की पूजा कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उत्तर में कुबेर और हनुमान जी बड़े कृपालु होते हैं, कहते हैं कि इनकी पूजा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ऐसे हमने बताया कि चारों दिशाओं में हम बैठ करके पूजा कर सकते हैं, पर दक्षिण में विशेष करके पूजा करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये केवल अनुष्ठानिक प्रकरण होते हैं। आपने कहीं देखा होगा दक्षिण मुखी हनुमान जी बड़े तेजी से सिद्ध होते हैं, दक्षिण मुखी शनि महाराज। पंडित जी, अभी आप जो जानकारी दे रहे हैं उस बीच यहाँ पे रोकना चाहूंगी, एक सवाल मन में आ रहा है। जैसे कि आप बता रहे दक्षिण दिशा को लेकर अगर हम पूजा करते हैं तो बहुत सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसा क्यों और किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए? दक्षिण यम की दिशा है, दक्षिण यम की दिशा है,
तो देवता जो हैं इस स्थिति में बैठ करके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जल्दी सिद्ध होते हैं, है ना। दक्षिण में भैरव की पूजा होती है, दक्षिण में काल भैरव की पूजा होती है, दक्षिण में महाकाली की पूजा होती है, दक्षिण में और इतर देवताओं की पूजा होती है, मगर ये सांकल्पिक होते हैं, अनुष्ठानिक होते हैं। माना जैसे हमने 7 दिन की पूजा की, काली की पूजा, समस्त शत्रुनाशनार्थम, कि भाई सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश हो, तो ऐसी दक्षिण में बैठकर पूजा किया, है ना। ऐसे हम भगवान भैरव की पूजा करते हैं, बगलामुखी का जाप हम दक्षिण मुखी कर सकते हैं। मगर एकदम याद रहे कि दक्षिण में किसी भी देवता की पूजा करते समय आप अपने अनुष्ठान, ब्रह्मचर्य यानी अनुष्ठान, जो व्रत के जो नियम होते हैं, तंत्र के जो नियम होते हैं, मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठाान, इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। और अगर इसमें किसी प्रकार की कमी हो तो उपासन करने वाले जो हैं ऐसे भक्तों को तकलीफ भी आ सकती है। इसलिए हम दक्षिण दिशा को हमेशा अवॉइड करते हैं। सामान्य चर्या में हमें पूर्व की ओर मुखी पूजा करनी चाहिए, इसलिए पूर्व की ओर मुख करके बैठना, ध्यान करना। अगली कॉल ले लेते हैं। दिनेश जी की हमारे साथ जुड़ गए हैं बैकुंठपुर से। दिनेश जी, अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए सबसे पहले पंडित जी को अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएं। दिनेश जी, आवाज मिल रही है? दिनेश जी, आवाज मिल रही है? लगता है कि दिनेश, तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पंडित जी, हम चर्चा कर रहे थे दिशाओं में पूजन को लेकर। पूर्व दिशा को आपने बताया कि बहुत अच्छी होती है पूजा के लिए, दक्षिण दिशा के लिए बताया आपने कि सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उसके साथ पूजा। लेकिन जब पश्चिम और उत्तर दिशा की बात आती है पंडित जी, तो यहाँ पर किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए? यहाँ पर भी क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? नहीं, देखिए, पूजन का एक क्रम है हमारे यहाँ पे। पूजन में ध्यान, और ध्यान के बाद में भगवान का पूजन, पूजन के बाद में प्रार्थना, प्रार्थना के बाद में आरती, पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना। इस क्रम से हम भगवान की पूजा करें, किसी भी देवता की पूजा करें, तो आपके घर में सब प्रकार की समृद्धि होती है। दक्षिण दिशा को हम इसलिए अवॉइड करते हैं कि दक्षिण दिशा में देवताओं की प्रकृति जल्दी सिद्धि देने की होती है, मगर देवताओं का स्वभाव उग्र होता है। क्योंकि ये लिखा है कि याम नैऋत्य और मध्य पुरम वयोसत, मतलब वयोसत माने यम का दरवाजा है ना। तो इस स्थिति में यम की ओर मुख करके बैठा हुआ देवता, ऐसा धारणा है कि वो उग्र हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए अगर आपने उनकी पूजा विधि से की तो वो बहुत जल्दी सिद्धि दे देंगे, पर यदि आपने पूजा नहीं की तो इससे कुछ अहित भी हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दक्षिण दिशा को हम अवॉइड करें और पूर्व की ओर मुख करके ही अपनी सारी साधनाएं करें, ये ज्यादा अच्छा रहता है। पर कई बार ऐसा होता है कि पूर्व की दिशा नहीं मिल पाती, क्योंकि हम फ्लैट्स में रह रहे हैं या छोटी जगहों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पश्चिम की ओर बैठ करके या उत्तर की ओर बैठ करके पूजा कर सकते हैं, एक दक्षिण को छोड़ दें। चलिए बढ़ते हैं आगे और कॉल अब लेना शुरू करते हैं। बस्तर से कुबलाल जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। क्या समस्या है बताएं। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अगली कॉल लेते हैं सुमेश जी की। सुमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या बताएं। सुमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, कॉल तो जुड़ नहीं पाई। पंडित जी, जिस पर हम बात कर रहे थे उस पर लगातार चर्चा करते हैं। तो आप बड़ी अच्छे से बता रहे थे कि पश्चिम और उत्तर दिशा को लेकर भी आपने काफी कुछ जानकारी दे दी। तो पंडित जी, अलग अलग दिशाओं को लेकर तो आपने जानकारी दे दी, इसके अलावा और कुछ विशेष जो रह गया हो जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? हाँ, अब आप समझिए कि अलग अलग कामनाओं से अलग अलग दिशाओं की में बैठकर पूजा की जा सकती है। जैसे अगर आपको मोक्ष की कामना है, ज्ञान की कामना है, तो पूर्वाभिमुख बैठकर उपासना करें, बढ़िया रहेगा। यदि आपको धन की कामना है तो आप उत्तर की ओर मुख करके लक्ष्मी का ध्यान करें, कुबेर का पूजन करें, तो ये आपके लिए बड़ी फलदायी है। दक्षिण की ओर बैठ करके शत्रुनाश के लिए प्रयास करें या किसी प्रकार के खटकर्म के लिए प्रयास करें, पर अनुष्ठानिक करें, तो आप बड़े सफल होंगे। पश्चिम में बैठ करके भी आप अपने देवताओं की कृपा पा सकते हैं। तो इस तरह से हर दिशा में अलग अलग कामनाओं से उपासना की जा सकती है। उपासना क्रम में कहा गया, मतलब यहाँ पर देवताओं का जो लक्ष्य जो है वह भी दिशाओं पर आश्रित रहता है। आज अपन थोड़ा सा वास्तु पर चर्चा करें। तो जो आपकी दिशाएं हैं, एक्चुअली वो वास्तु का
वास्तु का हिस्सा है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी जब सूर्य प्रकट होते हैं, उदित होते हैं, तो इस स्थिति में हमारे अंदर में सूर्य रश्मियाँ होती हैं। कहते हैं कि सवेरे वो 4 बजे वाली, जो 5 बजे वाली, जो उगते हुए सूर्य की जो पहली रोशनी है वो अमृत होती है। मतलब नॉर्थ ईस्ट आपका एकदम खुला होना चाहिए, ईस्ट खुला होना चाहिए, और उसकी रोशनियां आपके अंदर तक जानी चाहिए, घर तक। तो जैसे ही सुबह उठें, सब खिड़कियां खोल दें, दरवाजे खोल दें, हवा और प्रकाश को आने दें। ये प्रकाश आपके लिए अमृत तुल्य है। खासकर जब आप महामारी से पीड़ित हों तो इस बात का एकदम ध्यान रखें। दूसरा, जब आप सूर्यास्त हो रहा हो तो आप अपने दक्षिण की खिड़कियों को बंद कर दें, पश्चिम की खिड़कियों को बंद कर दें, क्योंकि हमें इस समय डूबते हुए सूरज की रोशनी नहीं लेनी है। तीसरी बात, यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार का सेप्टिक टैंक हो तो उसे अवॉइड करें, उसे रिप्लेस कर दें नॉर्थ वेस्ट में। चौथी बात, अगर नैऋत्य कोण में किसी प्रकार का सेप्टिक टैंक हो तो वो उसे भी शिफ्ट कर दें, क्योंकि नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट में ये नहीं होना चाहिए। पांचवी बात, यदि आपका घर का जो फ्लो है वो साउथ वेस्ट में ऊंचा हो तो काफ़ी अच्छा। अगर साउथ वेस्ट ऊंचा ना हो, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा हो, तो भी आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी की कमी हो सकती है। तो इस स्थिति में आपको साउथ वेस्ट को हाईएस्ट रखना चाहिए और हैवीएस्ट रखना चाहिए। तो अगर कुछ छोटी छोटी बातें दिशाओं के नजरिए से आप रखेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो पंडित जी ने बताई हैं, इसका ध्यान रखिएगा तो पंडित जी जैसा कह रहे हैं समृद्धि जरूर मिलेगी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।